हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इस इंसान की सबसे पहले अपनी एनर्जी क्या है देखते हैं। मकर राशि इस रीडिंग के साथ 666 लिखकर कनेक्ट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल नहीं है। एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ एरियाज में स्टेबल फील करता है और कुछ में नहीं कर पाता है, बट ये तो किसी भी एरिया में स्टेबल नहीं है। ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अभी फ्लक्चुएशन फील कर पा रहे हैं यहाँ पर। और इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इन्हें किस रास्ते जाना चाहिए। क्या इनको अभी पैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इनको अभी करियर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इनको अभी अपने आप को रिश्तों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये करें तो क्या करें, ये बहुत सारी चीज़ों में अभी उलझे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कभी बहुत पैसा आ जाता है, कभी पैसा बिल्कुल इनके हाथ से निकल जाता है। ऐसी एनर्जी चल रही है यहाँ पर। ये सीरियस नहीं है अभी अबाउट समथिंग। कुछ चीज़ें ये कर तो रहे हैं बट सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सीरियस होकर लाइफ को चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना कहीं कुछ तो स्ट्रेस है यहाँ पर। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ पेंटिकल बोल दिया गलती से, सॉरी। 9 ऑफ कप्स 9 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स कि एक इंसान कई बार तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में होता है। 9 ऑफ कप्स जैसा एनवायरनमेंट, ऐसे जैसे अंबानी जैसे रिश्ते, अंबानी जैसे रिश्ते चल रहे हैं, अंबानी जैसे खुशियाँ मिल रही है, अंबानी जैसा पैसा है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अकेला, बिल्कुल वेला, बिल्कुल इंसान के पास कुछ है ही नहीं करने को, और कुछ लाइफ में एंथो ही नहीं है, लाइफ में जान ही नहीं है, जैसे ऐसे हो जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इनकी लाइफ ऐसे चल रही है जहाँ पर ये स्टेबल नहीं है। कई बार बहुत अच्छा एनर्जी होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में ये इंसान होते हैं, ठीक है। सो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये तो इनकी खुद की ज़िंदगी है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। About you, they have Ace of Pentacles for sure. They are stable in your energy, और आप कह सकते हो दे आर इन्वेस्टेड विद यू राइट नाउ में भी। वो इन्वेस्टेड हैं आपके साथ कहीं ना कहीं। अभी भी उनको लगता है कि ये रिश्ता बिगिन किया जा सकता है, इस रिश्ते पर चांस लिया जा सकता है, इस रिश्ते को बनाया जा सकता है, इस रिश्ते के लिए काम किया जा सकता है, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं अभी भी जो है सेव किया जा सकता है। ये अभी भी यहाँ नज़र आ रहा है। Ace of Pentacles ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान अपनी लाइफ में अगर 10 जगह से भी परेशान है ना, तो वो इस रिश्ते में अभी भी अपने लिए एक उम्मीद देखता है, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने अभी बोला आपको। हर्मिट कार्ड, हर्मिट देखो अकेला इंसान, कि उसको सब जगह से भी अगर जब चीटिंग मिल जाती है, सब जगह से भी अगर वो हार जाता है, तो उसको फिर भी ये विश्वास है कि ये रिश्ता है उसके पास। तो आप ऐसे ही हैं उसके लिए, कि अगर उसको हर जगह से बाउंड्रीज मिल रही है, हर जगह से लोग उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हर जगह से कहते हैं ना उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लगता है कि अभी भी आप तो कंसिस्टेंट हैं, आप तो उसके लिए स्टेबल हैं, आप तो अभी भी इस रिश्ते पर वर्क कर रहे हैं, आप तो आज भी इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, आज वो भी इस रिश्ते को बना सकते हैं, आप तो कभी भी इन्हें अपनी लाइफ में आने से मना नहीं करोगे। इनको ये विश्वास है आपके ऊपर, ये इतना ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को एस ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल तक लेके जाना चाहते हैं, विच मीन्स जिसमें पेशेंस भी लगेगा, जिसमें एक्साइटमेंट भी आएगी, जिसमें हार्डवर्क भी लगेगा, जिसमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, जिसमें आप फिर से जैसे कहते हैं ना, हर मैंने कहीं डायलॉग सुना था कि एक रिश्ते को
फ्रेश रखने के लिए कई बार रिश्ते वो टूटता भी है फिर बनता भी है ना। तो ये वही बात है कि रिश्ता टूटेगा भी बनेगा भी, बट आपको ये क्वीन तक देखते हैं, मतलब आपको ये देखते हैं कि लाइफ में कंसिस्टेंट अगर कोई रहेगा तो आप रहोगे, आप ये इनके लिए वो लॉयल पर्सन हो आप। और ये ऐसी ही हंसी मजाक की बात नहीं है, क्योंकि ये हर्मिट सोच रहा है। एक हर्मिट इंसान ऐसा होता है जिसने सब जगह सब कुछ देख लिया होता है, ज़िंदगी को देख लिया होता है, और फिर वो अकेला होता है, और फिर अकेले में उसको लगता है कि मैंने जितने भी रिश्ते निभाए ना उसमें से बेस्ट रिश्ते कौन से रहे, उसमें एक आप हो। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। हर्मिट कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप बहुत ग्राउंडेड रहे हो या बहुत ग्राउंडेड हो। इस इंसान को लगता है कि जैसे होता है ना एक सिंप्लिसिटी, मतलब कितने भी फेक दुनिया में लोग आ जाएं, बट आप एक ऐसे इंसान हो जिसने हमेशा सिंप्लिसिटी को ही, मतलब कहते हैं ना एक 10 लोगों का झुंड हो और सबने बड़ा महंगा महंगा कुछ पहन रखा है, बड़े महंगे महंगे जो है फैशन कर रखे हैं, और एक आप सिंपल से कहीं से आए, निकल कर आए, और उन सारे 10 के 10 पे से सबकी नज़र हटके आप पे नज़र चली गई। तो आपने भीड़ का हिस्सा बनना नहीं समझा अपने आप को, आपने अपने आप को सिंपल रखना सही समझा। आपको लगा कि नहीं, मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा, मुझे दूसरों के लिए भेड़ चाल में नहीं भागना। ये वो हैं आप, उस चीज़ पर ट्रस्ट है इसको, कि आप बहुत सिंपल हैं और बहुत सिंपलिसिटी के साथ आप रिश्ते निभाते हैं, और अगर निभाते हैं तो कंसिस्टेंट रहते हैं। ये उन्हें इस कार्ड के साथ महसूस होता है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर इंटेंशन, क्वीन ऑफ कप्स। इंटेंशन यही है कि इनको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते से, वो इस रिश्ते में इमोशनल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स वो इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं फॉर श्योर। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगी कि वो इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, बट वो शो नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन और किंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। ठीक है, वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्या आया? द हर्मिट एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। यस, देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या है? पेज ऑफ सॉर्ड्स है चैलेंजिंग एनर्जी, प्रॉब्लम्स आई, क्लियर हुआ कुछ नहीं हुआ, बहुत लोग जो है अगेंस्ट हो गए, बहुत सारे इनको बिट्रेयल मिले, अगर बहुत सारी बहस हुई आप दोनों के बीच में, बहुत सारे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उनको ख़त्म करना है। दूसरा, हर्मिट कार्ड क्या कहता है? हर्मिट कार्ड कहता है यहाँ पर कि मेच्योरिटी से डील करना है। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि अपने आप को नहीं भूलना है। इंटेंशंस यही है कि खुद को नहीं भूलना, ना आप खुद को भूलो ना ये खुद को भूले, रिश्ता निभे, बट दोनों में से कोई अपने आप को भूले ना। ठीक है ना, अगर आपका नेचर है सिंप्लिसिटी का तो फॉर श्योर उस सिंप्लिसिटी को कैरी ऑन करो आप। इनका नेचर है बहुत ज़्यादा डाउट करने का या दिमाग चलाने का, तो इनके नेचर को भी क्वेश्चन मार्क ना किया जाए। इंटेंशंस यही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि एक इंसान का इंटेंशन है कि जितना हो सके इस रिश्ते में पीस लेकर आया जाए, जितना हो सके रिश्ता ऑर्गेनिकली बनता रहे, ऑर्गेनिकली चलता रहे। और ऑर्गेनिक रिश्ते ही जो है टूटते भी हैं, बनते भी हैं, बिखरते भी हैं, संभाले भी जाते हैं। जो फेक रिश्ता होगा ना, या तो बहुत कंसिस्टेंट चलता ही चला जाएगा क्योंकि चापलूस लोग बहुत होते हैं आसपास, है ना, या फिर वो पल भर में टूट जाएगा और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं बनेगा। वो फेक रिश्ते होते हैं। जो टूटते हैं, बिखरते हैं, बनते हैं, वो रिश्ते रिश्ते होते हैं असल में। ठीक है, तो इस इंसान को कि ऑर्गेनिकली ये रिश्ता चलता रहे, बना रहे, और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आए या जो भी अनक्लियर थॉट आए वो क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, और इमोशनल स्टेबिलिटी इस रिश्ते में रहे। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज, 4 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज ये है कि इस इंसान के पास यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको हैंडल करनी पड़ती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कई बार जो है ये इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा बोर्ड महसूस करते हैं ना, इनको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें संभालने में ये बोर हो जाते हैं, और उसके बाद इनके अंदर वो जान नहीं बसती कि ये आपके साथ जस्टिस कर पाए या आपको जो है हैप्पी रख पाए। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के लिए। ब्लॉकेज यहाँ पर ये है कि ये इंसान बहुत 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 वो कई बार ना सर्टन अनसर्टन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। कई बार इनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे सब कुछ ठीक, ये इतनी हिम्मत दिखा देंगे, और कई बार इनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये पता नहीं इनसे कुछ होगा भी या नहीं होगा। ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सी द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। कई बार इन्हें ये लगता है कि ये बहुत आपके लिए कर सकते हैं, और कई बार इनको लगता है कि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि ये आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि इनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए इनको आपकी तरफ भी हो सकता है कि कई बार आप बहुत नर्चर करते हो, बहुत पैम्पर करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत हील करते हो इनको, बट कई बार आप बिल्कुल इनके ऊपर से ध्यान हटा देते हो, तो ये चीज़ें इनको ब्लॉकेज लगती हैं। ठीक है,
कुछ या तो आपने लॉ रिगार्डिंग कुछ किया था, या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन आपके या इनके बीच में है, जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। ओके, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। सो यस, इनको बहुत आपके साथ क्लोजनेस फील होती है, एंड दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये बात मैंने पहले भी बोली है। दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, कभी भी ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और उनको पता है हो सकता है आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। सरप्राइज्ड हैं ये, जब भी आपको याद करते हैं या जब भी आपके बारे में सोचते हैं सरप्राइज्ड फील करते हैं, क्योंकि एक इंसान ऐसा जो इतनी दुनिया में मतलब पजल है, और उसको फिर भी आपकी याद आती है, और उसको फिर भी आपसे बात करने का मन करता है, तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा कहते ना अनएक्सपेक्टेड सा लगता है। विद द पेज ऑफ कप एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड, बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है उसको कि इतनी चीज़ें मेरे पास हैं, बट मेरा ध्यान बार बार उसी साइड क्यों जाता है, या मेरा ध्यान इस इंसान की तरफ क्यों जाता है। तो यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को बड़ी सरप्राइजिंगली ये चीज़ लगती है कि ऐसा हो कैसे रहा है कि इतना कुछ लाइफ में होने के बाद भी ध्यान आपकी तरफ से हटता क्यों नहीं है। ओके, YZGLIUBC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? पर्सन ऑन योर माइंड, मकर राशि, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द फूल कार्ड, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 1 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंसान आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन, और एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच में। थर्ड पर्सन द वर्ल्ड, कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन हो गया है इस रिश्ते में। किसी की स्टबन एनर्जी, किसी का छुपा हुआ साइड, किसी की जो है मिस्ट्री, किसी के कुछ जो कहते हैं ना चालाकियाँ जो छुपी हुई थी, जो कोई किसी को स्टक रख रहा था, वो सब यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली भी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ न्याय करना, इस बारे में सोच रही है। यस, फैमिली भी आपके फेवर में नज़र आ रही है अब इस टाइम पे। फैमिली के अंदर भी चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर भी देखो द फूल, नाइट ऑफ कप्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यही बता रहा है कि रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ, है ना। और फैमिली की सिनेरियोज से भी ये दिख रहा है कि फैमिली भी कर सकती है कुछ इसमें इनिशिएट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर जो भी उलझने हैं, ठीक है ना, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है, वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर आपको कांटेक्ट आ जाए, एंड यहाँ पर सक्सेस देखने को मिले आपको। ओके, मूवमेंट शिफ्ट देखने को मिलेगी। बट कुछ लोगों के लिए अभी नेक्स्ट 8 डेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी लो रहेंगी आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। ओके, यहाँ क्या आपके लिए गाइडेंस है मकर राशि? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, होंगी, इस चीज़ पर ट्रस्ट करो, और बुल की तरह थोड़ा सा स्ट्रेंथ ले आओ। वो जो जिद है ना आपकी, कई बार अच्छी चीज़ों पे जिद लगानी ज़रूरी हो जाती है, तो जो जिद आपके अंदर है ना, उसको अच्छी साइड लेकर जाओ। ठीक है, ईगो की तरफ मत लेकर जाओ। ये आपके लिए रीडिंग है, ये है सेशन आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।